हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास रहेगा स्कूली शिक्षा और निबंधन विभाग। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और निबंधन विभाग अब सीएम हेमंत सोरेन के पास रहेगा। इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी समन्वय विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना दादिल के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि आवंटित कार्यों में आंशिक संशोधन किया गया है। इसमें कहा गया है कि सीएम हेमंत सोरेन पूर्व में आवंटित विभागों के अतिरिक्त स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और निबंधन विभाग कार्य देखेंगे। पलामू में कस्तूरबा गांधी स्कूल की 40 छात्राएं बीमार। नाश्ते में खाया था सोयाबीन की सब्जी और रोटी, होने लगी उल्टी और पेट दर्द। पलामू जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सोमवार सुबह नाश्ते में सोयाबीन की सब्जी और रोटी खाने के बाद 40 छात्राओं की अचानक तबियत बिगड़ गई। छात्राओं में उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने लगी, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन में अफरा तफरी मच गई। बीमार छात्राओं में से 7 की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर किया गया। वही बाकी छात्राओं का प्राथमिक उपचार स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। चिकित्सकों के अनुसार सभी छात्राओं की हालत स्थिर है और फिलहाल खतरे से बाहर है। जानकारी के मुताबिक रविवार रात को भी छात्राओं ने विद्यालय में पूरी सब्जी खाई थी। चूंकि जन्माष्टमी का पर्व था, इसलिए कई छात्राओं ने व्रत रखा था। माना जा रहा है कि लंबे समय तक खाली पेट रहने और भोजन में मिलावट या खराबी के कारण यह स्थिति बनी। घटना के बाद परिजनों को सूचना दी गई और कई अभिभावक अस्पताल पहुंच गए। छात्राओं की तबियत बिगड़ते ही स्कूल प्रशासन हरकत में आया और त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। घटना की खबर जैसे ही फैली, जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और स्वास्थ्य विभाग की टीम को जांच के लिए भेजा। जिला शिक्षा अधीक्षक सौरभ प्रकाश ने बताया है कि घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। उन्होंने कहा है कि विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही जिन कर्मचारियों या वार्डन की लापरवाही सामने आएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में आज से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 21 और 22 अगस्त को कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आंध्र प्रदेश दक्षिण तटों पर एक निम्न गहरा दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो संभवतः आज 19 अगस्त की सुबह दक्षिण ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों को पार कर जाएगा। इस मौसम को देखते हुए झारखंड के कई जिलों में आज 19 अगस्त से 22 अगस्त तक बारिश का अनुमान है। इसे लेकर राज्य भर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी भी देखने को मिली है। अगले 4 दिनों के मौसम अपडेट की बात करें तो आज 19 अगस्त और कल 20 अगस्त को राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाओं का झोंका के साथ वज्रपात की संभावना है। वहीं 21 और 22 अगस्त को राज्य के कई जिलों में कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। 21 अगस्त को राज्य के देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, बोकारो, हजारीबाग और कोडरमा जिले में कहीं कहीं पर भारी वर्षा की संभावना है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वही 22 अगस्त को राज्य के देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। इससे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। पिता के श्राद्ध क्रम से निवृत्त होकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लौटे रांची। पिता दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम से निवृत्त होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार की रात लगभग 9:30 बजे रांची पहुंचे। मालूम हो कि दिशोम गुरु का 4 अगस्त को दिल्ली में निधन हो गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री पिता के पार्थिव शरीर लेकर 4 अगस्त की शाम दिल्ली से रांची पहुंचे थे। यहाँ 5 अगस्त को विधानसभा में गुरुजी को विधायकों, सांसदों, अधिकारियों, समर्थकों व आम लोगों द्वारा श्रद्धांजलि देने के बाद वह पार्थिव शरीर लेकर पैतृक गांव नेमरा गए थे। वहां लगातार 13 दिनों तक श्राद्ध क्रम का नेम निष्ठा व विधि विधान से पालन करने के बाद 18 अगस्त की रात रांची लौटे। मुख्यमंत्री 5 अगस्त से लगातार नेमरा से ही प्रशासनिक व्यवस्था पर नजर रख रहे थे, जरूरी फाइलों को निपटा रहे थे। इससे पहले वह 24 जून से गुरुजी के इलाज को लेकर दिल्ली में ही व्यस्त थे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री आज मंगलवार को जमशेदपुर जा सकते हैं। वहां घोड़ा बांधा जाकर स्वर्गीय रामदास
रामदास सोरेन के परिजनों से मिल सकते हैं। मालूम हो कि 16 अगस्त को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन का दिल्ली में निधन हो गया था। बेतला नेशनल पार्क में शिकार की कोशिश नाकाम, 4 शिकारी हथियार समेत गिरफ्तार। पलामू जिले में स्थित बेतला नेशनल पार्क में शिकार की एक बड़ी कोशिश को वन विभाग की टीम ने नाकाम कर दिया है। पेट्रोलिंग के दौरान 4 शिकारियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी पार्क से सटे गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार शिकारियों के पास से 4 देसी बंदूकें, हिरन का सींग और अन्य शिकार संबंधित सामग्री बरामद की गई है। वन विभाग की टीम ने बताया कि ये शिकारी गुप्त रूप से जंगल में प्रवेश कर शिकार की तैयारी में थे, तभी पेट्रोलिंग टीम ने उन्हें घेराबंदी कर दबोच लिया। वन विभाग ने सभी आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बेतला नेशनल पार्क की जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाएगी। सूर्या हासदा के एनकाउंटर पर एसटी आयोग ने सरकार से मांगी रिपोर्ट। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भाजपा नेता सूर्या हासदा के पिछले दिनों गोड्डा में हुए एनकाउंटर पर रिपोर्ट की मांग की है। आयोग के उप सचिव द्वारा इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, गोड्डा डीसी और गोड्डा के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने आयोग को पत्र लिखकर आदिवासी स्वर्गीय सूर्या हासदा की मुठभेड़ में हुई मृत्यु के मामले की निष्पक्ष जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। दीपक प्रकाश द्वारा प्राप्त शिकायत, सूचना एवं याचिका पर आयोग ने संविधान प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूर्या हासदा की मुठभेड़ प्रकरण की जांच और अन्वेषण कराने का निर्णय लिया है। आयोग ने मुख्य सचिव, डीजीपी व अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे 3 दिनों के भीतर डाक या अन्य माध्यमों से आरोपों, मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाई से अवगत कराएं। यह भी चेतावनी दी है कि अगर 3 दिनों के भीतर कृत कार्रवाई से अवगत नहीं कराया गया तो आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 का के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने का समन जारी कर सकता है। रांची में दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट मारने से भुरकुंडा के युवक की मौत। राजधानी रांची में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में भुरकुंडा निवासी युवक सुक्रांत कुमार सिंह 22 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई। घटना शाम करीब 5 बजे अनगढ़ा थाना क्षेत्र के गुंदली पोखर के पास राजधानी होटल के समीप हुई, जब सुक्रांत सिंह बाइक से पुरलिया रोड की ओर जा रहे थे। तभी विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को चपेट में ले लिया। इससे मौके पर सुक्रांत की मौत हो गई। दिवंगत सुक्रांत सिंह सीसीएल कर्मी रबेश सिंह के छोटे पुत्र थे और उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी में फॉरेंसिक साइंस बीएससी के छात्र थे। हादसे की सूचना मिलते ही पूरे भुरकुंडा खासकर हॉस्पिटल कॉलोनी में शोक की लहर दौड़ गई। परिजन और स्थानीय लोग आनन फानन में रांची रवाना हो गए। पहचान उनके आई कार्ड के माध्यम से हुई। इधर दुर्घटना के बाद राहगीरों ने मौके पर ही ट्रक चालक को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए चालक को हिरासत में लिया। क्षेत्र में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और हर आंख नम है। चतरा में दिन दहाड़ी हाईवा पर फायरिंग, बाइक सवार 2 नकाबपोश फरार, अमन साहू गिरोह से जुड़े होने की आशंका। चतरा जिले के कोयलांचल क्षेत्र में अपराधियों ने एक बार फिर से दहशत फैला दी है। पिपरवार थाना क्षेत्र के राजधर रेलवे साइडिंग के पास ट्रांसपोर्टिंग सड़क पर खड़ी एक हाईवा पर 2 हथियारबंद नकाबपोश अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। हादसा उस वक्त हुआ जब आम्रपाली चंद्रगुप्त क्षेत्र से कोयला लेकर आ रही हिंडाल को कंपनी की एक हाईवा सड़क किनारे खड़ी थी। तभी बाइक पर सवार 2 नकाबपोश अपराधियों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत रही कि चालक जगदीश महतो बाल बाल बच गए। घटनास्थल से भागने से पहले अपराधियों ने एक पर्चा भी छोड़ा, जिसमें फायरिंग की जिम्मेदारी अमन साहू गिरोह ने ली है। इस पर्चे ने पुलिस और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह गिरोह पहले भी कई बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। नगर निगम कर्मियों की भूख हड़ताल, झारखंड में सेवा नियमित करने समेत 6 मांगे। 12 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर नगर निगम के कर्मियों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल की। कर्मचारियों ने निगम कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। फेडरेशन के अशोक सिंह ने बताया कि यह हड़ताल पूरे राज्य में की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के 2 मंत्रियों ने लिखित समझौता किया था। इसमें दैनिक वेतन पर काम करने वाले
वाले कर्मियों की सेवा नियमित करने का वादा था, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया। हड़ताल के कारण निगम कार्यालय में सभी काम ठप रहे। फेडरेशन ने आगे आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। 21 अगस्त को जिला स्तर पर प्रदर्शन होगा। 29 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 6 सितंबर को नगर विकास मंत्री के आवास का घेराव होगा। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 12 सितंबर से पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। कर्मचारियों की मांगों को लेकर बार बार आंदोलन किए गए हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सूची से मृत और अयोग्य लाभुकों को हटाएं, योग्य को जोड़ें। सीएस मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य के सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में यह सुनिश्चित करें कि कोई योग्य लाभुक वंचित नहीं रहे। वहीं मृत लाभुकों को चिन्हित कर उन्हें प्राथमिकता से हटाएं ताकि नए लाभुकों का नाम जोड़ा जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि इस प्रक्रिया में इस पर फोकस करें कि डाटा में कोई त्रुटि नहीं रहे, लाभुकों की केवाईसी पूर्ण हो। इसमें कोई समस्या हो तो उसका परीक्षण करें कि कहां दिक्कत है और उसका समयबद्ध तरीके से निपटारा करें। हर माह इसका भौतिक निरीक्षण करें और रिकॉर्ड व बुक कीपिंग अप टू डेट रखें। वह सोमवार को खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में आवश्यक सुधार को लेकर अपनी अध्यक्षता में समीक्षा कर रही थी। मुख्य सचिव ने राज्य के निर्धन लोगों के बीच साल में 2 बार धोती साड़ी वितरण को लेकर निर्देश दिया कि इसमें तेजी लाएं। उड़न दस्ता टीम बनकर वितरण की जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि कहीं कोई अनियमितता नहीं हो। उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के जागरूकता पर बल देते हुए निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि लाभुकों को योजना की मूलभूत जानकारी रहे। इसके लिए होर्डिंग्स, फ्लैक्स, नुक्कड़ नाटक जैसे हर सक्षम माध्यम का उपयोग करें। झारखंड में पुलिस की बड़ी कामयाबी, लातेहार में जेजेएमपी के 2 सक्रिय उग्रवादी घर से गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी के 2 सक्रिय उग्रवादियों को उनके घर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में नावागढ़ निवासी अमीन अंसारी और नरेशगढ़ निवासी कृष्णा साहू शामिल हैं। दोनों की उम्र 30 वर्ष है। एसडीपीओ अरविंद कुमार ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार दोनों उग्रवादी अपने अपने घर आए हुए थे। एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ अरविंद कुमार के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया। पुलिस टीम ने पहले नावागढ़ में अमीन अंसारी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अमीन ने कृष्णा साहू के बारे में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने नरेशगढ़ में छापेमारी कर कृष्णा साहू को भी पकड़ लिया। दोनों उग्रवादी 2023 में लातेहार थाना क्षेत्र के नरेशगढ़ जंगल में लेवी वसूली के लिए एकत्रित हुए थे। उस समय पुलिस की छापेमारी में कई उग्रवादी पकड़े गए थे, लेकिन ये दोनों फरार हो गए थे। कृष्णा पर लातेहार थाने में 1 और अमीन पर 2 मामले दर्ज हैं। गिरिडीह में बारिश के दौरान पीसीसी का निर्माण, ग्रामीणों ने उठाया सवाल, बोले अधिकारी होगी कार्रवाई। बारिश के मौसम में सड़क निर्माण में कालीकरण और पीसीसी का निर्माण कार्य बंद रखा गया है। बावजूद इस नियम की अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा जा रहा है। ऐसे में लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। मामला गांडे विधानसभा क्षेत्र के लेदा का है। दरअसल लेदा में 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। ग्रामीणों ने सड़क की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाया है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सड़क जब पास हुई और निर्माण कार्य शुरू हुआ तो लोगों की उम्मीदें भी जगी। लगा कि बेहतर तरीके से निर्माण होगा, लेकिन संवेदक मनमानी करने में जुट गया है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाए जा रहे सड़क में सामान भी घटिया स्तर का दिया जा रहा है। वही विरोध करने पर लोगों को धमकी दी जा रही है। ग्रामीणों ने बताया है कि इतना ही नहीं, बारिश के दौरान भी सड़क बनाई जा रही है। रविवार को भी बारिश के बीच सड़क को ढाला गया, वह भी नीचे प्लास्टिक बिछाए बगैर। कार्य के विभाग द्वारा भी सड़क पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संवेदक स्थानीय हैं और हर बात पर संवेदक के कर्मी एवं रिश्तेदार धमकी देने लगते हैं। पूरे मामले पर विभाग के कार्यपालक अभियंता सुबोध कुमार दास ने बताया है कि बारिश के दौरान निर्माण कार्य पर रोक लगाया गया है। इसके बावजूद संवेदक द्वारा पीसीसी का कार्य कराया जा रहा है। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। यह देखा जाएगा कि आखिर किस परिस्थिति में और किसकी सलाह पर इस तरह का काम किया जा रहा है। कहा कि गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, गुणवत्ता से भी समझौता नहीं होगा। कहा कि जांच के साथ साथ कार्रवाई भी तय है। सेना भर्ती रैली रांची में 22 अगस्त से 4 सितंबर तक आयोजित उपायुक्त की अध्यक्षता में की गई तैयारी बैठक। झारखंड के रांची जिले में वर्ष 2025-26 के लिए सेना भर्ती रैली 22 अगस्त से 4 सितंबर तक आयोजित होने जा रही है। इस महत्वपूर्ण आयोजन को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित सभागार में बैठक की गई। बैठक में कर्नल विकास भोला ने कहा कि इस भर्ती रैली का मुख्य उद्देश्य रांची जिले के युवाओं को सेना में अधिक से अधिक भर्ती कराना
बढ़ाना है। उन्होंने युवाओं को अपना भविष्य मजबूत बनाने के लिए सेना में शामिल होने की अपील की। साथ ही कर्नल विकास भूला ने रैली के दौरान उम्मीदवारों को मिलने वाली सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर दिया। रैली स्थान पर विधि व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट, भर्ती स्थान की चौतरफा सुरक्षा, CGI सीट बैरिकेडिंग, 1.6 किलोमीटर रन एरिया और निर्धारित विश्राम क्षेत्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को सख्ती से लागू करने को कहा गया। मेडिकल कवर और एम्बुलेंस की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। रैली के सभी दिनों में सुबह 4 बजे से मेडिकल टीम और एम्बुलेंस तैनात रहेगी ताकि किसी भी चोट या बीमारी की स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान की जा सके। डीसी ने वज्रपात सुरक्षा रथ को दिखाई हरी झंडी, बोले बचाव के लिए जागरूकता जरूरी। जमशेदपुर जिले वासियों को वज्रपात से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए डीसी कर्ण सत्यार्थी ने समाहरणालय परिसर से वज्रपात सुरक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लोगों को वज्रपात के दौरान अपनाए जाने वाले एहतियाती उपायों की जानकारी दी जाएगी। डीसी ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा उपाय है। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक वज्रपात सुरक्षा से संबंधित सूचनाएं पहुंचाना है ताकि जानहानि की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। वज्रपात के दौरान अपनाए जाने वाले प्रमुख सावधानियां जैसे आंधी तूफान या बारिश के दौरान खुले मैदान, ऊंचे पेड़ या बिजली के खंभों के नीचे ना खड़े हों, मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग ना करें, खेतों में काम कर रहे किसान तत्काल सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, घर में रहते हुए बिजली के उपकरण, टीवी, फ्रिज आदि बंद कर दे, खुले स्थान में अचानक फंस जाने पर दोनों कानों को बंद कर झुककर बैठे, लेटे नहीं, सड़क होने पर तुरंत किसी भवन के अंदर सरल ले, बिजली की गर्जन सुनाई देने के बाद कम से कम 30 मिनट तक सुरक्षित स्थान पर बने रहें। चतरा में टेम्पो पलटा, महिला यात्री की मौत। चतरा राजपुर मुख्य मार्ग पर चौरा मोड़ के पास हादसा, चालक फरार। चतरा राजपुर मुख्य मार्ग पर चौरा मोड़ के पास बड़ा हादसा हो गया। कोसमाड़ी गांव की कंचन देवी अपनी बेटी के साथ टेम्पो से चतरा जा रही थी। रास्ते में चालक की लापरवाही से टेम्पो बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में कंचन देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी समेत 6 लोग घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने चौरा मोड़ पर 100 को रखकर प्रदर्शन किया और दोषी चालक पर कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को ऊटा मोड़ स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। चतरा के सीओ अनिल कुमार ने मृतक के परिजनों को सरकारी प्रावधानों के तहत मुआवजे का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। पुलिस ने टेम्पो को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश में जुटी है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। झारखंड में प्रतिबंधित PLFI के 4 गुर्गे गिरफ्तार, वाहनों को जलाने की कोशिश नाकाम। झारखंड के खूंटी जिले में PLFI के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक नक्सली ओझा पाहन भी शामिल हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया है कि उनके पास से हथियार और नक्सली साहित्य बरामद किया गया है। गिरोह सरकारी ठेकेदारों से जबरन वसूली की फिराक में था, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम कर दी गई। पुलिस ने बताया है कि इस एक्शन के साथ ही वाहनों को जलाने की एक बड़ी कोशिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया है। खूंटी के पुलिस अधीक्षक SP मनीष टोपो ने बताया कि पूरा अभियान एक गुप्त सूचना के आधार पर चला गया। खुफिया इनपुट के आधार पर तोरपा उपमंडल पुलिस अधिकारी SDPO क्रिस्टोफर केरकेटा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने रविवार को देर रात रानिया के जिबिलोंग टंगारी इलाके में छापामारी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने छापा मारा और नक्सली ओझा पाहन के साथ 3 अन्य गुर्ग को गिरफ्तार कर लिया। SP ने कहा कि गिरफ्तार नक्सली ओझा पाहन पहले भी वाहनों में आग लगाने के आरोप में जेल जा चुका है। वह खूंटी, पड़ोसी रांची और गुमला जिलों के विभिन्न पुलिस थानों में लगभग 10 मामलों में वांटेड था। भाकपा माओवादी से अलग हुए PLFI के 3 अन्य सदस्य जेवियर कोंगाड़ी 29 वर्षीय, संतोष कोंगाड़ी 27 वर्षीय और जिबुन्स आइंद 31 वर्षीय शामिल हैं। सूर्या हासदा एनकाउंटर केस में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लिया संज्ञान। भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने किया स्वागत। सूर्या हासदा एनकाउंटर का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लेते हुए 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट तलब की है। इस मामले में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश द्वारा सदन में उठाए गए प्रश्न और आयोग को भेजे गए पत्र पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सचिव झारखंड, पुलिस महानिदेशक झारखंड, उपायुक्त गोड्डा और पुलिस अधीक्षक गोड्डा को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इधर सूर्या हासदा का एनकाउंटर सही था या उनकी हत्या की गई थी या अब तक
पहेली बनी हुई है। ऐसे में बीजेपी लगातार राज्य सरकार से इसकी सीबीआई से या सीटिंग जज से जांच की मांग कर रही है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा है कि सूर्या हासदा मामले में बिना देरी किए हुए इसकी जांच होनी चाहिए। यह आदिवासी समाज के सम्मान और न्याय से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आयोग का संज्ञान लेना इस दिशा में न्याय की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका हम स्वागत करते हैं। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होना आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना दोहराई जाए। सांसद सुखदेव भगत के बेटे शाश्वत सिद्धार्थ करेंगे अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व। लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत के बेटे शाश्वत सिद्धार्थ थाईलैंड के बैंकॉक में होने वाले 5वें अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में इस बार भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लोहरदगा जिले के लिए यह गर्व की बात है, जहां एक आदिवासी समुदाय से आने वाले युवक को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। यह अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 21 और 22 अगस्त को थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया जाएगा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों से एक एक प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। इस मौके पर शाश्वत सिद्धार्थ ने कहा है कि वह भारत और झारखंड में युवा व्यवसाय को बढ़ावा देने के विषय पर जोर दे रहे हैं, जो समावेशी विकास, शिक्षा और आदिवासी युवाओं के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे और युवा सम्मेलन में जाकर युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चाएं की जाएगी। जमशेदपुर के बिरसा नगर में नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 137 लीटर से ज्यादा शराब जब्त। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली है। विभाग की टीम ने बिरसा नगर के दुकोडी जंगल में चल रही नकली विदेशी शराब बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार को उत्पाद विभाग की टीम ने जंगल में छापेमारी की। इस दौरान विभिन्न ब्रांडों की कुल 137.755 लीटर तैयार नकली विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी बाजार कीमत 1 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इसके साथ ही लगभग 2000 विभिन्न ब्रांड के कॉर्क और लेबल भी जब्त किए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए आबकारी विभाग के अवर निरीक्षक रामदेव पासवान ने बताया कि छापेमारी के दौरान फैक्ट्री का संचालक मौके से फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जब्त की गई शराब में जो है मैकडॉवेल नंबर 1, आइकॉनिक विस्की, रॉयल स्टेक, रॉयल चैलेंज, ब्लेंडर प्राइड सहित कई प्रसिद्ध ब्रांडों की नकली विस्की शामिल हैं। इनमें 100 लीटर शराब प्लास्टिक के 2 बड़े जारों में और 37.755 लीटर बोतल बंद रूप से बरामद किए गए हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। बाबूलाल मरांडी की अवमानना याचिका खारिज, नियुक्ति को दी थी चुनौती। झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजरिया की पीठ ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के फैसले से डीजीपी अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत मिली है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का बड़ा फैसला, 44 स्नातकोत्तर शिक्षकों की उम्मीदवारी रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति में उन अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी है जो मूल विषय की बजाय संबंधित अन्य विषयों से स्नातकोत्तर की डिग्री लेकर इन परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। फिलहाल संस्कृत और इतिहास विषय के ऐसे 44 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। इनमें संस्कृत के 34 तथा इतिहास विषय के 10 अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। पूर्व में इनका परिणाम लंबित रखा गया था। अन्य विषयों में भी ऐसे मामले हो सकते हैं। चतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 तस्कर गिरफ्तार, 6 लाख रुपए की अफीम और ब्राउन शुगर बरामद। चतरा पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने पत्थलगड़ा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से करीब 6 लाख रुपए की कीमत का अफीम और ब्राउन शुगर बरामद किया है। चतरा के पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि पत्थलगड़ा थाना क्षेत्र के लेम्बोया मंदिर के पीछे अवैध रूप से मादक पदार्थों की खरीद बिक्री की जा रही है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई के लिए सिमरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शुभम खंडेलवाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने मंदिर के पीछे स्थित एक जर्जर मकान पर छापेमारी की। यहां से 2 लोगों को नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री करते हुए रंगी हाथों पकड़ लिया गया। उनके पास से 20.4 ग्राम ब्राउन शुगर और 1.055 किलोग्राम गीला अफीम बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपए है। इसके अलावा पुलिस ने इनके पास से 3 एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं।
गिरिडीह में प्रसूता की मौत पर हंगामा, डिलीवरी के एक दिन बाद तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। गिरिडीह के चाताडी स्थित मातृत्व शिशु इकाई केंद्र में एक प्रसूता की मौत से हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान बक्सीडीह खरियोडी निवासी काजल देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार काजल देवी को उनके पति राहुल कुमार 12 अगस्त को प्रसव के लिए अस्पताल लाए थे। उसी दिन उनका सामान्य प्रसव हुआ। जांच के बाद चिकित्सकों ने 13 अगस्त को उन्हें घर भेज दिया था। सोमवार की सुबह अचानक काजल की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें फौरन अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां मौजूद नर्स और डॉक्टर ने बताया कि उन्हें पेट में दर्द है। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद कोई विशेष इलाज नहीं किया गया और कुछ देर बाद काजल की मौत हो गई। मौत की खबर फैलते ही अस्पताल परिसर में परिजन और ग्रामीणों हंगामा शुरू कर दिया। उनका कहना था कि चिकित्सकों की लापरवाही के कारण ही काजल की जान गई। सूचना मिलने पर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर प्रदीप बैठा और पचम्बा थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची। डॉक्टर बैठा ने बताया कि मरीज को तकलीफ होने पर दिखाया गया था। डॉक्टरों ने जांच की और ब्लड टेस्ट कराने की सलाह दी थी, लेकिन जांच से पहले ही उनकी मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में एनीमिया को मौत का कारण बताया जा रहा है। हालांकि परिजनों का आरोप है कि सही समय पर इलाज मिल पाता तो काजल की जान बचाई जा सकती थी। राजस्थान पुलिस ने पलामू में मारा छापा, साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले 2 लोग गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने पलामू के इलाके में छापेमारी की है। इस दौरान साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को राजस्थान पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर अलवर ले गई है। गिरफ्तार आरोपी कुमार गौरव पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के 12 लोटा और ओम प्रकाश यादव लेसलीगंज थाना क्षेत्र के राजहरा का रहने वाला है। दरअसल राजस्थान के अलवर इलाके में MP किसान ऐप के APK फाइल डाउनलोड करवाकर 95,000 रुपए की साइबर ठगी हुई थी। राजस्थान पुलिस ने पूरे मामले में अनुसंधान किया तो पता चला कि ठगी के रुपए पलामू के कुमार गौरव और ओम प्रकाश यादव के बैंक खातों में ट्रांसफर हुई है। पुलिस ने जब बैंक खातों का डिटेल निकाला तो साइबर अपराध से जुड़े हुए करीब 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने बताया कि बैंक खाता का इस्तेमाल के लिए उन्हें हर महीने 5,000 रुपए किराया दिया जाता था। साथ ही पूरे महीने ट्रांजैक्शन का 25% हिस्सा भी दिया जाता था। दोनों ने राजस्थान और झारखंड पुलिस को इस बात की भी जानकारी दी है कि बैंक खाता किनके कहने पर खोला गया था। दोनों आरोपियों ने बैंक खातों में अलग अलग माध्यम से ट्रांजैक्शन हुए हैं। इस संबंध में मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी चंद्रशेखर यादव ने बताया कि राजस्थान पुलिस दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर ले गई है। दोनों के बैंक खातों से साइबर अपराध से जुड़े ट्रांजैक्शन हुए हैं। गिरिडीह के सरिया में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा, 2 गिरफ्तार। सरिया पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी की गई 2 बाइक भी बरामद की है। इसकी जानकारी SDPO धनंजय राम ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर दी है। बता दें कि बीते दिनों में सरिया बाजार में बाइक चोरी होने के बाद पुलिस ने जांच के क्रम में दोनों को गिरफ्तार किया। SDPO धनंजय राम ने कहा है कि बीते 12 और 14 तारीख को सरिया थाना अंतर्गत 2 बाइक चोरी की घटना दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई कर कांड का उद्भेदन किया। दोनों गिरफ्तार आरोपियों में सीताराम यादव बलेडी सरिया निवासी और जमीर शाह वसुनगढ़ निवासी है। फिलहाल पुलिस दोनों बाइकों को बरामद कर मामले में आगे की जांच कर रही है। ईडी का शिकंजा, अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज पर उग्रवादी संगठन से जुड़े होने का आरोप। 3.02 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है जब्त। बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच लगातार तेज होती जा रही है। हाल ही में ईडी ने अंकित राज की करीब 3.02 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कर ली है। अब इस कार्रवाई की औपचारिक पुष्टि ईडी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कर दी है। ईडी ने अपनी आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, जबरन वसूली, अवैध रेत खनन, सरकारी कार्यों में बाधा डालने और झारखंड टाइगर ग्रुप नामक एक उग्रवादी संगठन को संचालित करने से संबंधित एक मामले में PMLA 2002 के तहत अंकित राज से जुड़ी कुल 30 चल अचल संपत्तियों मूल्य 3.02 करोड़ को 14/8/2025 को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। ईडी के अनुसार अंकित राज न केवल अवैध बालू खनन और जबरन वसूली में शामिल थे, बल्कि उन्होंने झारखंड टाइगर ग्रुप नामक एक कथित उग्रवादी संगठन का भी संचालन किया, जो सरकारी कार्यों में बाधा डालता रहा।
रांची के नामकुम के खदान में नहाने गया युवक डूबा, 100 की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। नामकुम थाना क्षेत्र के करकट्टा गांव स्थित एक परित्यक्त खदान में नहाने के दौरान एक युवक डूब गया। मृतक की पहचान नामकुम तेतरी टोली निवासी राजकुमार राय के 18 वर्षीय पुत्र समीर कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रविवार की देर शाम वह अपने 2 मित्रों के साथ वहां नहा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सोमवार को एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और 100 की तलाश में जुट गई है। बोकारो के गोमिया में 155 किलो गांजा जब्त, 2 गिरफ्तार। बोकारो पुलिस ने नशा के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 155 किलो गांजा के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिनमें सुभाष कुमार और सोनू राय शामिल हैं। एसपी हरविंदर सिंह ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अभियान में बोकारो पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा और अवैध शराब बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि बरामद किए गए नशीले पदार्थों की बाजार में कीमत 25 से 30 लाख रुपए है। ज्ञात हो कि रविवार देर रात पुलिस ने गोमिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सियारी मोड़ के पास एक आवास में छापेमारी कर भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। ट्रिपल टेस्ट की कंपाइल रिपोर्ट तैयार, नगर निकाय चुनाव के दिखने लगे आसार। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के आसार दिखने लगे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग ने ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट के कंपाइल की प्रक्रिया पूरी कर ली है। रिपोर्ट को कंपाइल करने की जिम्मेवारी संत जेवियर्स कॉलेज को सौंपी गई थी। आयोग के सदस्य सचिव कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि संत जेवियर्स कॉलेज की टीम ने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है, जिसकी समीक्षा के लिए 19 अगस्त को बैठक होगी। समीक्षा के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा और राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज है और सरकार ओबीसी ट्रिपल टेस्ट को पूरा कर लेने की जल्दबाजी में है। हाईकोर्ट ने 25 अगस्त को राज्य के मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। हालांकि चुनाव कराने से पहले राज्य सरकार को राज्य निर्वाचन आयुक्त के खाली पड़े पद को भरना होगा। पूर्व निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी का कार्यकाल 25 मार्च को समाप्त हो गया था। कृष्ण अष्टमी विसर्जन देखने गया किशोर लापता, गोड्डा के हेडबंधा पोखर में मिला शव। परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत। गोड्डा जिले के कृष्ण अष्टमी विसर्जन कार्यक्रम के दौरान लापता हुआ किशोर गुलशन कुमार 16 वर्षीय मृत अवस्था मिला। गुलशन बलबड्डा थाना क्षेत्र के कोकरा गांव का रहने वाला था। उसका शव सोमवार को हेडबंधा पोखर से बरामद किया गया। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए। पोखर में शव दिखने पर ग्रामीण ने तुरंत ललमटिया थाना को इसकी जानकारी दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी रोशन कुमार सिंह के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर प्रभात दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया गया। थाना प्रभारी रोशन कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।